योजना अच्छी बनाई थी तूने। पहले मंजीरी को बावड़ी भेजा, फिर काली को खबर करवाई कि मंजीरी के जान को खतरा हो सकता है। उसके बाद नंदू को भी बातों बातों में फंसाकर काली के पीछे भेज दिया ताकि नैना का रक्षक उससे दूर हो जाए। पर हाथ आया कुछ नहीं। नंदू वापस आ गया है। अब तू नैना का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। काली और नंदू के बीच की खाई तो दूर की बात है। इस घटना के बाद तो युग और नंदू भी करीब आ जाएंगे। मंजिमा, ये सब जरूर उस देवरी जी का काम है। उससे जरूर हमारी और युग की बातें सुन ली होगी और उसे पता चल गया होगा कि हमारे बीच सब ठीक है। हाँ कली, इसलिए तो नंदू को आपके पीछे भेजा था ताकि आप हम तक ना पहुंच पाओ। हाँ कली, उस देवरी के पास हमारी हर चाल का तोड़ है। हमें उससे लड़ने का तरीका बदलना होगा। वही एक तरीका रह गया है। पिशीमा, युग, युग, थैंक गॉड आप लोग सेफ हैं। अच्छा वो आप लोगों ने मुझे पीछे से कॉल करके बता दिया, नहीं तो मैं सुबह तक वहीं पे ढूंढता रहता। पिशीमा, आई लव यू पिशीमा। आपको पता नहीं आपको सही सलामत देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है। हम ठीक है युग। जल्दी चलिए, हमें नैना को देखना है। क्या हो रहा है देवरी जी? आपके रोते बच्ची पर फिर जान लेवा हमला। नैना, कहाँ चली गई थी बच्ची को अकेला छोड़कर? जानती हो बच्ची पर फिर से जानलेवा हमला हुआ है। वो माँ जी, हमारी कार खराब हो गई थी इसलिए हमने कली को फोन करके बुला लिया था। ए दादा, तुम क्यों नहीं आई थी? तुम दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा न चल रहा है? आदि वो माँ बेटी के बीच तो खिटपिट होती रहती है ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। क्या तमाशा लगा रखा है? माँ जी, ये बावड़ी का पानी। अबे क्या करे, देवरी जी न बताएंगे। ये महाराज जी, एक क्या करना है? करना क्या है एक? ये जिद्दी लड़की, ये सब तुम्हारी बच्ची के लिए न हो रहा है। हम समझते हैं दादी जी, हमें माफ कर दीजिएगा। तो शादीशुदा लोगों के बीच आने वाले इंसान को समाज क्या कहता है, ये तो आप भी जानती है ना। और हम अपने चरित्र पे दाग नहीं लगने दे सकते। और दादी जी, वैसे भी देवरी जी के हिसाब से युग की शादी नैना की माँ से होनी चाहिए ना। और नैना की माँ तो गौरी है ना। नैना को जन्म तो गौरी ने दिया है। तो युग और गौरी की शादी होने से भी तो ये उपाय पूरा होगा ना। समझ में नहीं आता है तुमको? देवरी जी तुम्हारी बात किए थे। अरे सब सत्यानाश हो जाएगा। तुम देवरी जी से ज्यादा जानती हो। काहे गुड़ गोबर करने पर तुली हो रे? जाहिर है तेरी वजह से ही हमारी चाल खराब हुई है गौरी। पर जो तू चाह रही है वो तुझे कभी नहीं मिलेगा। चलिए, कोई बात नहीं, गौरी से ही हम काम चला लेंगे। लेकिन ये शादी तभी संभव होगी जब तुम दोनों की सहमति इसमें होगी। युग, क्या तुम गौरी से विवाह करने के लिए राजी हो?
तुम्हारा काली। अगर तुम वादा तोड़ सकती हो तो हम भी ये वादा तोड़ सकते हैं। तुम्हें नैना चाहिए कि नहीं चाहिए? शौक क्यों गया देवरी? पता नहीं ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तू हार रहा है। तेरी शक्तियां कम हो रही है। असंभव। असंभव। देवरी की शक्तियां कोई उससे नहीं छीन सकता। देवरी कभी नहीं हारता है। कमजोर है। बलवान शांति से बैठकर अगली योजना की तैयारी करते हैं। तू चीखना बंद कर और सोच कि कैसे युग और काली को करीब लाना है, ताकि नंदू काली से दूर चले जाए हमेशा हमेशा के लिए। हमें माफ कर देना नंदू, हमें ये करना पड़ रहा है। माफी काहे मांग रही हो? नंदू, कभी कभी बड़े लक्ष्य के लिए थोड़े बलिदान देने पड़ते। हमें पता है एक दोस्त के नाते तुम हमारी हेल्प जरूर करोगे। कौन सा लक्ष्य? हमको कुछ समझने में नहीं आ रहा। समझ जाओगे, बस हम पर विश्वास रखना और हमारा साथ देना प्लीज। हाँ सलनिया, नंदू तुम्हारा साथ हमेशा रहे। How dare you? हिम्मत कैसे हुई तेरी? हिम्मत कैसे गली कमरे में आने की? आस्तीन के साथ आज तेरा असली चेहरा दिखाता हूँ। चल। नंदू की दुल्हन, हमको बचा लो। छोड़िए नंदू की दुल्हन। छोड़िए नंदू को। युग, दादी। छोड़िए नंदू। पिशिमा। युग, छोड़िए नंदू को। युग, छोड़िए। युग, युग, युग। दूर रह घटिया आदमी से। आज तेरी असली सबके सामने लाता हूं मैं। क्या किया नंदू ने? ये जो पागलपन का मुखौटा पहने घूमता है ना यहाँ पे, सिर्फ धोखा है ये। बस 3 दिन बाकी है तेरे पास। कुछ कर देवरी, कुछ बड़ा कर।